क्या भाई हमारा जजमेंट अब WWE के अंदर जल्दी खत्म होने वाला है? क्या हमारे रिया रिप्ली WWE से रिटायरमेंट लेने वाली है? क्योंकि भाई हमारे जजमेंट डे को लेकर खास करके भाई हमारे रिया रिप्ली को लेकर काफी सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ गए। साथ ही साथ भाई हमारी नेक्स्ट वुमेन्स चैंपियन कौन सी होने वाले भाई ये हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इतना ही नहीं भाई बल्कि और भी ज्यादा काफी सारे रिपोर्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। भाई हम सारा कुछ बात करें, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लोग। हम सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे लोगन पॉल के बारे में, मतलब जो कि अब पिछले एरा के आखिरी चैंपियन बचे, वरना भाई इससे पहले लोगन पॉल और रिया रिप्ली ये दोनों आखिरी चैंपियंस थे पिछले एरा के। लेकिन भाई अब रिया रिप्ली ने भी अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया अपनी इंजरी के चलते भाई, इसलिए अब लोगन पॉल ही आखिरी चैंपियन बचे इस एरा। वरना भाई अब सारे चैंपियंस देख लो, मतलब जो कि रेसलमेनिया 40 के बाद के सारे लोग क्राउन हुए। भाई WWE ने खासकर हमारे ट्रिपल एच ने भाई मतलब रेसलमेनिया के बाद एरा को ही चेंज कर दिया, इसलिए भाई अब लोगन पॉल का भी टाइटल एंड कब तक टिकता है या फिर नहीं टिकता है भाई हमें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लोगों हम इसके बाद बात कर रहे थे हमारे कोडी रोड्स के बारे में, मतलब जो कि अब स्मैकडाउन के अंदर ऑफिशियल तरीके से ड्राफ्ट हो चुके हैं, अब ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जहाँ पर मतलब WWE ने वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल तरीके से भाई कोडी रोड्स को स्मैकडाउन का रेसलर बना दिया है। भाई खासकर WWE तभी करते मतलब जिस रेसलर को उनको उनके ब्रांड के ऊपर लाना होता है, इसलिए भाई अब WWE ने कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के अंदर लाया, इसलिए भाई ऑफिशियल तरीके से वो स्मैकडाउन के रेसलर बन चुके हैं एज अ चैंपियन। और भाई इसके बारे में आपको पहले ही अपडेट कर देता कि भाई WWE प्लान कर रहे कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट करने का। वही काम WWE अब दोहराने भी वाले, WWE हमारे कोडी रोड्स को स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट करने वाले। हाँ उनके चैंपियनशिप का जो नाम होने वाला है वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ये नाम होने वाला है। आप सारे लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हाँ भाई आप सारे लोग उनके एज चैंपियन के तौर पर भाई ऑफिशियल तरीके से रेंडर भी देख सकते हो, जो भाई आई थिंक आपने देख भी लिया होगा। अब इसके बाद आप बेली का भी देख सकते हो। लेकिन हाँ भाई हम इसके बारे में अगर ओवरऑल बात कर लो तो भाई अभी तक तो WWE ने कोडी रोड्स को ऑफिशियल तरीके से स्मैकडाउन का रेसलर मतलब ड्राफ्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ भाई वो ड्राफ्ट के अंदर ऑफिशियल तरीके से इसका अनाउंसमेंट कर देना है। हाँ भाई अगर हम कोडी रोड्स के वो वाली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मतलब अपडेट के बारे में बात करें तो भाई WWE ने उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पूरी तरीके से ड्राफ्ट कर दिया, यानी कि भाई आपको अब WWE के अंदर ना ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा और ना ही आपको उसके पीछे का इतिहास देखने को मिलेगा। भाई WWE का ऑलरेडी प्लान हो चुका था कि भाई मतलब जैसे ही WWE के अंदर रोमरेस हार जाएंगे तो वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मतलब नाम ही मिटा देंगे। और भाई अब WWE इस न्यू एरा के अंदर सिर्फ दो ही मेन टाइटल दिखाने वाले, एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल और एक अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल। हाँ भाई इसके बाद आप अपने स्क्रीन के ऊपर हमारे CM पंक के ऑफिशियल तरीके से मर्चेंडाइज भी देख सकते हो। भाई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्रू मैकेंटायर को मतलब निशाना साधने के लिए ये वाली मर्चेंडाइज को ऑफिशियल किया है। भाई आपको पता ही होगा ड्रू मैकेंटायर ने भाई CM पंक को ताना देने के लिए ऐसी ही मतलब सेम मर्चेंडाइज निकाली थी, लेकिन भाई अब WWE ने CM पंक की तरफ से भाई मतलब ड्रू मैकेंटायर को ताना देने के लिए ये वो मर्चेंडाइज निकाल दी है। लोगों में इसके बाद बात कर रहे थे हमारे जॉन सीना और रिया रिप्ली को लेकर भाई, मतलब जिनका टाइटल रन एक ही दिन एंड हुआ है। हाँ भाई इसको देखने के बाद आप यही एक चीज बोलोगे कि भाई मतलब ऐसे काफी सारे चैंपियंस होंगे जो कि मतलब एक ही दिन एंड हुए, तो हम इसके बारे में करें ही तो क्या? भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से भाई रिया रिप्ली को अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा, भाई वैसे ही सेम जॉन सीना को अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ा, वो हारे नहीं थे भाई, है ना कमाल की बात। तो भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थॉट जरूर से इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। रिया रिप्ली को लेकर और भी ज्यादा काफी सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स निकलकर सामने भी आ चुके हैं। इसमें से भाई सबसे पहले आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जहाँ पर हमारे रिया रिप्ली पूरे 3 महीने तक ऑफ रहने वाले WWE से। हाँ भाई जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भाई हमारे रिया रिप्ली शायद से 3 या फिर 4 महीनों तक ऑफ रह सकती है WWE से। और हाँ भाई इसको लेकर मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर भाई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूं। करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस इंजरी के दौरान भाई रिया रिप्ली को अपने AC जॉइंट के बीच मोच का सामना करना पड़ा और भाई सर्जरी होने के बाद रिया रिप्ली को भाई चलने फिरने में और 4 से 6 हफ्ते भी लगने वाले हैं। हाँ भाई मिनिमम यहाँ पर 3 महीने तो लग सकते हैं, फिर मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं रिया रिप्ली को रिटर्न करे हुए। एक्चुअली में रिया रिप्ली को चोट तब लगी थी भाई जब पिछले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को दीवार से टकरा दिया था, जिसकी वजह से भाई उनको AC जॉइंट के ऊपर चोट लग गई जहां से उनकी कॉलर बोन और दाया कंधा जुड़ा हुआ था। और हाँ भाई इसी अटैक के दौरान लिव मॉर्गन ने भाई रिया रिप्ली के ऊपर चेयर शॉट भी मतलब अटैक किया था। भाई इसको देखने के बाद काफी सारे फैंस ये भी सोचेंगे कि भाई चेयर शॉट की वजह से भी मतलब रिया रिप्ली इंजर्ड हो सकती है बहुत ज्यादा। भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी हुआ नहीं है, चेयर शॉट की वजह से भाई रिया रिप्ली को इंजरी नहीं हुई। और भाई अगर आपने मंडे नाइट रॉ के अंदर इनका मतलब ब्रॉल देखा होगा बैकस्टेज के दौरान, यानी कि अगर आपने इनका अटैक देखा होगा तो भाई इससे आपको क्लियर तरीके से दिख रहा है कि लिव मॉर्गन ने डायरेक्ट अटैक किया था रिया रिप्ली के ऊपर, जिसकी वजह से भाई हमारे रिया रिप्ली डर गई और वो डायरेक्टली मतलब दीवार से जाकर टकरा चुकी है। और भाई यही वो रीजन है जिसकी वजह से रिया रिप्ली को इंजरी का सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर हमारे लिव मॉर्गन की वजह से अगर रिया रिप्ली इंजर्ड होती तो भाई लिव मॉर्गन को फाइन भरना पड़ता है, फिर WWE से बैन हो जाती है। हाँ भाई इसको लेकर WWE ने उनको पिछले ही हफ्ते मतलब नोटिस दी थी कि भाई उनको इंजरी के चलते उनकी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना है। भाई मतलब उनको WWE की तरफ से फोर्स मिला और उन्होंने मतलब कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया। भाई अगर हम जजमेंट डे को लेकर बात कर रहे तो भाई जजमेंट डे के बारे में रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई मतलब आने वाले हफ्ते काफी ज्यादा मतलब कठिन रहने वाले जजमेंट डे को लेकर। आप सबको पता है होगा, आप जजमेंट डे की मतलब जो लीडर थी रिया रिप्ली उन्होंने मतलब ऑफ ले लिया WWE से। हाँ भाई आपने ये भी देखा होगा कि जब मतलब जजमेंट डे के अंदर परेशानियां निर्माण होती थी उसको सुलझाने के लिए रिया रिप्ली बीच में आती, लेकिन भाई अब उस परेशानी को सुलझाने के लिए अब रिया रिप्ली ही नहीं होंगी तो भाई मतलब जो जजमेंट डे की परेशानियां होंगी वो ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए भाई आने वाले मतलब जो स्टोरी लाइन
लाइन होने वाली उसको WWE इसी तरीके से बिल्ड भी करने वाले हैं। पर जजमेंट डे के रेसलर्स उन्हीं के रेसलर्स के ऊपर टर्न करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि भाई इसका रीजन हमारे डेमियन प्रिस्ट है, क्योंकि डेमियन प्रिस्ट अब सिंगल चैंपियन बने हुए जजमेंट डे के अंदर। और भाई अब तीनों के तीनों ही रेसलर्स की नजर अब डेमियन प्रिस्ट के ऊपर होने वाली है। क्यों ना वो तीनों के तीनों ही रेसलर्स मिलकर मतलब डेमियन प्रिस्ट को बाहर कर दे। भाई मोस्ट आई थिंक आपको शायद से फिन बैलर भाई अपोनेंट होते हुए देखने को मिलने वाले हमारे डेमियन प्रिस्ट के समर स्लैम के अंदर। भाई आपको पता होगा कि समर स्लैम भाई WWE का रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा प्रीमियम इवेंट होता है। और भाई खासकर WWE यहाँ पर वही मैचेस को बिल्ड करते हैं, मतलब ऑफिशियल करते हैं भाई, मतलब जिनकी फैक्शन हो। इसकी वजह से भाई इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस भी बताए जा रहे हैं कि भाई हमें इस साल के समर स्लैम के अंदर डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर की मैच देखने को। भाई उस वक्त हमारे फिन बैलर जजमेंट डे के हिल कैरेक्टर को प्ले करेंगे और डेमियन प्रिस्ट एज ए बेबी फेस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। और हाँ भाई उसी के बीच मतलब ये झगड़ा जब चल रहा होगा तब उसी के बीच रिया रिप्ली के भी एंट्रेंस होगी और तब हमारी रिया रिप्ली एज ए बेबी फेस आने वाली है। और आपको पता होगा भाई लिव मॉर्गन करंट टाइम में हील कैरेक्टर को प्ले कर रही है, इसलिए भाई क्यों ना WWE इस स्टोरी लाइन को और ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए भाई लिव मॉर्गन को जजमेंट डे के अंदर मतलब शामिल कर सकती है। भाई जैसा हमें ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन 2.0 देखने को मिल रहा है, वैसे हमें जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे 2.0 देखने को मिले। उस भाई तब रिया रिप्ली मतलब एज ए बेबी फेस डेमियन प्रिस्ट को बचाने के लिए और लिव मॉर्गन को चैलेंज करने के लिए। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया कि डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर के हमें मैच देखने को मिलने वाले भाई, जिस मैच के अंदर फिन बैलर चैंपियन भी हो जाने वाले। भाई कुछ इस तरीके से WWE प्लान करने वाली आने वाले समय के लिए जजमेंट डे के लिए। इसके बाद अगर हम हमारे नेक्स्ट वुमेन्स चैंपियन के बारे में बात करें तो भाई जो कि हमें अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के अंदर क्राउन होते हुए देखने को मिल जाने वाली है। भाई आपको पता होगा अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ भाई कोलंबस के अंदर होने वाला है। भाई कोलंबस वही शहर है जहाँ से भाई हमारे अलेक्सा बिलोंग करते हैं। इसके काफी हाई चांसेस बताए जा रहे हैं भाई अलेक्सा ब्लिस मतलब उस नाइट रिटर्न करे और WWE को चैंपियन भी बना दे उस मैच के अंदर। भाई कुछ वक्त पहले हमारे अलेक्सा ब्लिस भाई मां बनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने WWE से टाइम ऑफ लिया था। और भाई हमने रेसलमेनिया से पहले भाई मैंने आपको अपडेट वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि अलेक्सा ब्लिस मतलब जिम के अंदर जाने लगी है। क्यों ना WWE का शानदार रिटर्न करवा दे अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के अंदर और अलेक्सा ब्लिस को चैंपियन भी बना दे। अगर भाई ऐसा करती है WWE तो भाई मतलब WWE सच में एक नए एरा की मतलब बिगिन कर दे। लोगों में इसके बाद बात करते हैं हमारे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के एंडिंग के बारे में, मतलब जो कि ऑफिशियल तरीके से रिवील हो चुकी है। भाई आप सबको पता ही होगा कि हमारे द रॉक भाई रेसलमेनिया के बाद मतलब फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाने वाले थे। ये न्यूज रेसलमेनिया से पहले ही निकल कर सामने आई और भाई सब सारे लोग जान चुके थे कि भाई अब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने में मजा नहीं आया, क्योंकि अब रोमन रेस हार चुके, रॉक ही चले गए। उस वक्त WWE ने एक घाव करके दो टुकड़े कर दिए, मतलब WWE ने इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर और ज्यादा जान फूंक दी। और भाई देखो सबसे पहले तो यह बात तो कंफर्म है कि भाई मतलब अगले साल के लिए WWE रोमन रेस और रॉक के पास जाने वाली है रेसलमेनिया के लिए। इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि भाई WWE इस प्लान को चेंज करने वाली है, WWE इसी प्लान के ऊपर काम करने वाली है। भाई जो करंट टाइम की स्टोरी लाइन चल रही है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई वो इसी मैच के लिए मतलब हो रही है। जो करंट टाइम में स्टोरी लाइन चल रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस जो रॉक का हाथ है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली पहले ही बता दिया कि भाई उनको रेसलमेनिया 41 के अंदर एक सिंगल्स मैच चाहिए। भाई उनका अपोनेंट कोडी रोड्स होगा, सेथ रॉलिंस होगा या फिर रोमर्स, उनका इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको सिंगल्स मैच जरूर से चाहिए 41 के अंदर। और भाई मैं आपको बता दूं करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर जो रोमर्स और रॉक की मैच होने वाले वो फाइनल मैच होने वाली है ब्लड लाइन मेंबर्स, यानी कि भाई इसके बाद आपको कोई भी ब्लड लाइन देखने को नहीं मिलने वाला, आपको कोई भी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि भाई यही एंडिंग होने वाली ब्लड लाइन की। उसको बिल्ड करने के लिए उसकी स्टोरी लाइन में एक साल पहले से WWE ने ऑर्गेनाइज कर दिए, चला दिया। हाँ भाई समर स्लैम के अंदर तो ये मैच फिक्स है, कोडी रोड्स और रॉक की ही मैच होने वाली है। इस मैच के बाद भाई शायद से हमारे रोमर्स का हमें रिटर्न में देखने को मिल जाए और सारे ब्लड लाइन की मतलब हमें स्टोरी लाइन वहां से स्टार्ट हो जाए देखने को मिल जाए रॉक की वर्सेस रोमन रेस के ऑफिशियल तरीके से। भाई इनकी फाइनल मैच हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिल जाने वाली है, इसलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई जरूर से शेयर कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई सारे लोग अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ जरूर से शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ भाई अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो मेरे साथ शेयर करेंगे तो भाई डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी सारे लोग आ सकते हो।